आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन कौन से फैक्टर ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स का, इसके में जो ड्रग है हमारा जहाँ पर उसे एक्शन शो करना है वहाँ पर पहुँचता है और रिसेप्टर के साइड बाइंड हो जाता है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जो हमारे फैक्टर्स हैं ये जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट है हमारा ब्लड फ्लो, सेकेंड लाइपोफिलिसिटी, थर्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, फोर्थ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और फिफ्थ है सम अदर फैक्टर। फर्स्ट बात करेंगे हम ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो का नाम से ही पता चल रहा है जितना हाई ब्लड फ्लो होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। अब जो हाई ब्लड फ्लो हमारा होता है ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लिवर में या फिर एक्सेट्रा, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हायर होता है। ब्लड हमारा जो लो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमारा होता है स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू एंड एक्सेट्रा, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्लो होता है। तो हमने बात कर ली ब्लड फ्लो। अब हम बात करेंगे लाइपोफिलिसिटी की। जो लाइपोफिलिसिटी है इसमें क्या होता है, जितना लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, फास्टर होगा, क्योंकि जो लाइपोफिलिक ड्रग है वो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो लाइपोफिलिक ड्रग होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी में क्या होता है कि जितनी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी कैपिलरी की उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ये अलग अलग टाइप्स के डिपेंड है बैरियर्स पर। अब सबसे पहले है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसमें क्या होता है, एक ब्रेन पर एक टाइट जंक्शन होता है हमारा, तो वहाँ से जो हमारी लाइपोफिलिक ड्रग है वो तो आसानी से हमारी पास हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है तो वो क्या करता है, लाइपोइडल जो ड्रग होते हैं उनको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट है ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेम एज ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट है ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। ब्लड प्लेसेंटा बैरियर को इनकम्प्लीट बैरियर भी कहा जाता है। जो ब्लड प्लेसेंटा बैरियर होता है ये प्रेगनेंसी में शो होता है, जो कि फीटस को ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, जो लिपोइडल हमारे ड्रग होते हैं, मींस लाइपोफिलिक नेचर के जो ड्रग होते हैं वो हमारे पहुंच जाते हैं आसानी से बैरियर के द्वारा, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं पहुंच पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लड प्लेसेंटा बैरियर है वो काम नहीं करता है और ड्रग हमारे पहुंच जाते हैं इसको बैरियर को क्रॉस कर और फीटस को ही इफ़ेक्ट कर देते हैं। इससे हमारा नेचर मीन्स नेचर में क्या होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, सो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है कि जो ड्रग है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब पहुंच जाता है तो दो फॉर्म आती है ड्रग की, एक हमारी फ्री ड्रग फॉर्म कहलाती है और सेकंड बाउंड ड्रग। फ्री ड्रग जो होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, हायर होता है, क्योंकि वो कहीं पर भी बाइंड नहीं कर रही होती है। लेकिन जो बाउंड ड्रग होते हैं उनका जो ड्रग होता है वो बाइंड कर जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, तो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बल्कि हो जाते हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो हो जाता है। लेकिन जो फ्री ड्रग होते हैं वो बाइंड नहीं करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, तो इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हाई होता है। ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं वो बाइंड होते हैं एल्ब्यूमिन के साथ। एसिडिक ड्रग्स जो होते हैं ज़्यादातर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होते हैं। बेसिक ड्रग होते हैं जनरली ये बाइंड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। जो बाउंड ड्रग होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कम होता है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाते हैं। फ्री ड्रग जो होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है। जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो बाउंड हो जाते हैं एल्ब्यूमिन के साथ। मेथोडोन जो बाउंड हो जाते हैं अल्फ़ा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। जो इनका नेचर होता है मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये हमारी जैसे ड्रग है, फ्री ड्रग होगी हमारी, ये फ्री है, कोई अटैच नहीं है, तो आसानी से हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन जो बाउंड ड्रग हैं ये बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाता है। अब जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के, इसमें एज है, ये भी इफ़ेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि जो पर्सन होता है उनका बॉडी वेट अलग होता है, फैट का कंटेंट अलग होता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होता है।
ओबेसिटी में क्या होता है कि ज़्यादा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किसी की बॉडी में, तो लाइपोफिलिक जो ड्रग होते हैं ज़्यादा फ्रैक्शन में, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जब वो जाकर एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ड्रग दोबारा से हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे ये ड्रग है हमारे ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लिवर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और सच जैसे मसल्स, फैट एक्सेट्रा के बाद हमारी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, दोबारा से पहुंचती है। नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसमें हमें जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉडी फ्लूइड में हमारा कितना पहुंच रहा है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं कि ड्रग का हमारा कितना वॉल्यूम हमारी बॉडी में पहुंचा है और इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म फार्माकोकाइनेटिक्स का।